छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रामनवमी त्योहार को लेकर पचंबा थाना परिसर में हुई विशेष बैठक का आयोजन डीएसपी कौशल अली और पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की अध्यक्षता। निर्धारित रूट से निकलेगी अखाड़ा, लोगों की भी सुनी गई राय। टुंडी रोड के महुआ टांड और आसपास के इलाकों में फैल रहे प्रदूषण का लोकसभा में उठा मुद्दा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाया मुद्दा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करने की कही बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट धनबाद की एक टीम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए पहुंची मोगिया स्टील प्लांट। समझाया गया स्टील के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया, कराया गया पूरे फैक्ट्री का अवलोकन। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को किया गया अर्घ अर्पण। देखा गया भक्ति भाव का माहौल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम डीएसपी रहे मौजूद। और सरजेसी बॉस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुआ नए सत्र का शुभारंभ। प्राचार्य समेत शिक्षक शिक्षिकाओं ने नए विद्यार्थियों का पुष्प और तिलक के साथ किया स्वागत। की गई उज्जवल भविष्य की कामना। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह में चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण किया गया। शहर के विभिन्न छठ घाटों पर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। वहीं कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को शाम शहर के अर्घा घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, मेट्रो गली छठ घाट, बरगंडा, सिहोरी, आदर्श नगर छठ घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण किया गया। इस मौके पर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। लोग समय से अपने घरों से डाला और दौरा लेकर निकले। आगे आगे छठ व्रती चल रही थी। चैती छठ महापर्व को लेकर हर और उल्लास देखने को मिला। अर्घा घाट समेत शास्त्री नगर छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, मेट्रोज गली छठ घाट, नगीना सिंह छठ घाट पर लोगों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण किया। इस मौके पर चारों ओर छठ गीत की धुन सुनाई दे रही थी। बता दें कि कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। गिरिडीह में महापर्व छठ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एसडीओ और डीएसपी खुद मौके पर उपस्थित होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने विधि व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है। अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में महापर्व छठ को लेकर सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती रही। गुरुवार को 2 बजे से देर शाम तक उसरी नदी और आसपास में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। वहीं एसडीओ श्रीकांत विस्पुति, डीएसपी नीरज सिंह खुद मौके पर उपस्थित होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इनके अलावा अन्य कई पुलिस अधिकारी भी घाटों के आसपास में जमे हुए थे। बताया गया कि महाछठ को लेकर अर्घा घाट व अन्य जलाशयों में भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता रखी गई है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा में टुंडी रोड के महुआ टांड और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। सांसद ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। टुंडी रोड के महुआ टांड और आसपास के इलाकों में फैल रहे प्रदूषण का मुद्दा गुरुवार को 12 बजे लोकसभा सदन में उठा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसको लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। इन्होंने कहा कि प्रदूषण से इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बच्चे विकलांग पैदा ले रहे हैं
और उसरी नदी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। इन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर गादी श्री रामपुर, मोहनपुर, महुआडांड आदि इलाकों के ग्रामीणों ने सांसद के इस पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और उनके प्रति आभार जताया। और साथ ही गिरिडीह नगर के पूर्वी क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से गादी, श्री रामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद, फुलची पंचायत के गांव में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण की स्थिति इतने सालों से अब इतनी भयावह हो गई कि लोगों को सांस लेना मुश्किल है, बीमारी से मर रहे हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा ले रहे हैं। कृषि योग्य भूमि बंजर हो गई है, वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ भी नष्ट हो चुके हैं, भूजल स्तर काफ़ी गिर गया है और महुआडांड गांव तो जल विहीन हो गया है। उसरी नदी के पानी की को मांग क्या है? फैक्ट्रियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व आज खतरे में है। अपनी मांग कही। जिला प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन के बावजूद कंपनियों के द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन रोकने के लिए तय मानकों का ESP का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन असमर्थ है और अब वहाँ के ग्रामीण इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वहाँ के लोग इस बार वोट का भी लोग बहिष्कार किए। मैं इसलिए अपनी मांग कर ली। मांग करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु के माध्यम से मेरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन फैक्ट्रियों की पर्यावरण मंजूरी और संचालन करने की सहमति कैसे दी जा रही है, इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करें और जब तक सारे पर्यावरण मानकों का पूरा न हो जाए तब तक इन्हें। धन्यवाद श्री एनके प्रेमचंद। माननीय सांसद महोदय का पूरे गिरिडीह पूर्वी क्षेत्र के जनता के तरफ से एवं हमारे संगठन के तरफ से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो 25 वर्षों का जो ये कोल रूपी प्रदूषण का जो मुद्दा लोकसभा में उठाए हैं, कहीं न कहीं हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि 25 वर्षों का जो समस्या है उसमें विराम लगेगा और माननीय सांसद जी का जो प्रयास है हम लोगों के पूरे पूर्वी क्षेत्र के जनता में बहुत खुशी है जिन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। पुनः हम लोग सांसद महोदय जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। हमारे संगठन के द्वारा और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो लोकसभा में हमारे पूर्वी क्षेत्र गिरिडीह के पूर्वी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या, उस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के लिए हमारे सांसद महोदय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी को हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और कोटि नमन करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है?
क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट धनबाद की टीम ने मोगा स्टील प्लांट में इंडस्ट्रियल विजिट किया। 25 विद्यार्थी और 5 अधिकारियों ने स्टील उत्पादन प्रक्रिया को समझा और मोगिया वाटर यूनिट का अवलोकन किया। निदेशक हरिंदर सिंह मोगिया ने उन्हें प्लांट का अवलोकन कराया। विद्यार्थी बेहद उत्साहित नजर आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट धनबाद की एक टीम गुरुवार को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए टुंडी रोड स्थित मोगा स्टील प्लांट में पहुंची। यहां करीब 3 बजे तक इनका विजिट जारी रहा। बताया गया कि करीब 25 विद्यार्थी और इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के 5 अधिकारी इस टीम में मौजूद थे। इस दौरान इन्होंने स्टील के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को समझा, साथ ही मोगा वाटर यूनिट का भी अवलोकन किया। मौके पर मोगा स्टील के निदेशक हरिंदर सिंह मोगिया खुद उपस्थित रहकर इन्हें पूरे प्लांट का अवलोकन कराया और स्टील उत्पादन के इनिशियल स्टेज से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक की जानकारी दी। इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान विद्यार्थी बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि इस विजिट से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला। इन्होंने कहा कि कंपनी के प्रबंधकों का व्यवहार भी काफी अच्छा है। इस वजह से विद्यार्थियों ने बेझिझक होकर काफी ज्ञान अर्जित किया। मेरा नाम मुकेश कुमार गवाल है। मैं धनबाद इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेक्रेटरी हूँ और आज 3 अप्रैल 2025 को हम लोग मोगा स्टील का प्लांट विजिट करने के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे द्वारा 25 बच्चे और हम कमेटी मेंबर आए हैं और हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट किया। बच्चों लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने देखा कि इनिशियल प्रोसेस से लास्ट तक कैसे स्टील का TMT बार का प्रोडक्शन होता है, एक रिंडिंग फेस उन्होंने देखा और उनके और अलग से हमने वाटर प्लांट का यहाँ पे देखा कि कैसे फिलिंग होती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है और कैसे वो असेंबल होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और उनके अलावा उनकी जो कम्प्लीमेंट्री चीज़ हैं जैसे कि गार्डन हुआ, ये सब भी हम लोगों ने विजिट किया। बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे जो MD हैं उनके और उनका बिहेव और वो सब हमें बहुत डीपली नॉलेज मिली, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। पचम्बा थाना परिसर में गुरुवार को विशेष बैठक आयोजित की गई। DSP कौशल अली और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने अध्यक्षता की। रामनवमी अखाड़ा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें लाइसेंसधारियों, रूट चार्ट और DJ प्रबंध पर विचार किया गया। अधिकारियों ने समस्या सुनी और समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। पचम्बा थाना परिसर में गुरुवार को 2 बजे एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता DSP कौशल अली और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की। बैठक में रामनवमी अखाड़ा को लेकर गंभीर चर्चा की गई। इस दौरान लाइसेंसधारियों, रूट चार्ट, DJ प्रबंधन एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सभी लाइसेंसधारियों की समस्याओं और दिक्कतों को सुना गया तथा समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने लाइसेंसधारियों से सहयोग की अपील करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पचम्बा थाना अंतर्गत जितने भी रामनवमी के अखाड़े हैं, उन अखाड़े समितियों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर आपस में बात करने के लिए और सभी के लिए एक जरूरी सूचना दी गई, जिसमें DJ वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं और
सिविल से संबंधित चीज़ें हैं और सभी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक ये रामनवमी का उपलक्ष्य मनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होने के लिए नोटिस दिया था। तो ये सभी लोग आए और सबों ने हमारी बात सुनी और जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे इनको दे दिया गया है। साथ ही साथ लाइसेंस से संबंधित जो भी बातें हैं उनको भी इनसे बातचीत करके इनको बता दिया गया है। अभी नए रूप से फिर से लाइसेंस दिया जाएगा, इसी संबंध में बैठक थी यहाँ पर। थाना परिसर में एक बार फिर बोलिए। आज पचम्बा थाना परिसर में तमाम पचम्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी खड़ा जुलूस निकलता है रामनवमी पूजा में, सभी लाइसेंसधारियों की बैठक था और सभी को रूट से अवगत कराया गया थाना प्रभारी और माननीय डीएसपी साहब को। और सर बोले कि रूट हम खुद दिवस जाकर खुद चेक करेंगे, जो रूट पिछले साल था वही रूट से जाना है, रूट अपने आप में चेंज नहीं करना है, शांति तरीके से रामनवमी पूजा मनाना है। डीजे पर क्या कहा गया? डीजे पर प्रतिबंध हाईकोर्ट का उसमें जो है आदेश है, इसलिए डीजे नहीं बजाना है। मामूली चोंगा वगैरह लगा करके लोग इच्छा है तो लगा घूम सकते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर अस्पताल में गुरुवार को 12 बजे सेंट्रल जेल से 5 कैदियों को इलाज के लिए लाया गया। ये कैदी कई दिनों से बीमार थे और जेल चिकित्सक की अनुशंसा पर अस्पताल लाए गए थे। इलाज के बाद पांचों को वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। वे अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। केंद्रीय कारा में बंद 5 कैदियों का अचानक तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए गुरुवार को 12 बजे सदर अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद सुरक्षा के बीच सभी कैदियों को केंद्रीय कारा भेज दिया गया। बताया गया कि मोहम्मद मुशरफ 24 साल, रामेश्वर यादव 70 साल, सुजीत कुमार वर्मा 26 साल, अफजल अंसारी 32 साल और मालती देवी 40 साल का तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए वाहन से सदर अस्पताल लाया गया। सभी कैदी अलग अलग मामलों में दोषी पाए जाने के कारण जेल में बंद है। सर्जिसी कॉस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नए सत्र का शुभारंभ गुरुवार को 10 बजे हुआ। इस मौके पर प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों का स्वागत पुष्प और तिलक के साथ किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
सरजेसी बॉस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुरुवार को 10 बजे नए सत्र का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने नए सत्र के प्रथम दिन विद्यार्थियों का स्वागत पुष्प और तिलक के साथ किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि आने वाला समय आपका है। ईमानदारी पूर्वक शिक्षकों के बताए गए मार्ग पर चलने से आपका भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा और आप एक अच्छा नागरिक बनकर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ग नवम में नामांकन के लिए मेधा सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन आज से शुरू हुआ। यह नामांकन 9 अप्रैल तक चलेगा और उसके बाद 11 अप्रैल को विद्यालय परिवार द्वारा वर्ग नवम के विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत समारोह ओरिएंटेशन के तहत किया जाएगा। 11वीं में विद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावक ई विद्या वाहिनी के पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या विद्यालय कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर भरकर जमा कर सकते हैं। 11वीं के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सरकारी विद्यालयों में पहली बार 1 सप्ताह का डेमो क्लास लिया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। ऐसा विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति विश्वास और भविष्य को बढ़ाने के लिए लेने का निर्णय किया गया है। नामांकन प्रभारी के रूप में अमरेश कुमार, राकेश कुमार सिंह और अस्मिता प्रसाद प्रतिनियुक्त है। नए सत्र में विद्यालय के शिक्षक अख्तर अंसारी, पापिया सरकार, खुशबू कुमारी, संजीव विश्वकर्मा, अमनदीप सिंह, बालाजी, संध्या संथालिया, कुसुम कुमारी, गीता कुमारी सिंह, सपना कुमारी, अनीता मिश्रा सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीरटांड थाना क्षेत्र के बरागर नदी के पास लूटपाट के प्रयास की जांच गुरुवार को 12 बजे पीरटांड पुलिस ने की। पुलिस की तत्परता से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। पीरटांड थाना क्षेत्र के बरागर नदी के पास पिछले दिन हुए लूटपाट के प्रयास की जांच पड़ताल गुरुवार को 12 बजे पीरटांड पुलिस ने की। बताया गया कि पुलिस की तत्परता के कारण अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। बताया गया कि मंगलवार रात मार्ग को अवरुद्ध कर वाहनों को भी रोकने का प्रयास में 1-2 वाहन पर पथराव कर वाहन का शीशा तोड़ा गया, लेकिन समय पर पीरटांड थाना पुलिस
आ पहुंची और अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस मामले की जानकारी गुरुवार को मोंगिया स्टील कंपनी के वाहन चालक मोहम्मद रियाज ने दी। बताया गया कि वह कंपनी का वाहन लेकर इस मार्ग से गुजर रहे थे, तभी मंगलवार रात 11:30 बजे अचानक मार्ग के बीच में पत्थर रख दिया गया तो वाहन का ब्रेक लगाया। इस दौरान कुछ अन्य वाहन भी वहां रुक गया। वाहनों के रुकते ही पथराव शुरू हो गया। इस बीच एक बाइक चालक गुजरा जिसने स्थानीय लोगों को सूचित किया। सूचना पुलिस को मिली और चंद मिनट में ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद अपराधी जंगल की ओर भाग गए। कहा कि अपराधी दर्जनाधिक संख्या में थे। बताया गया कि अपराधी किसी को लूटने में सफल नहीं हो सके। हालांकि पथराव से उनका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इधर पीताड़ थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने भी घटना की पुष्टि की। इन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है। अवैध विस्फोटक होने की शिकायत के बाद गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे गिरिडीह परियोजना पदाधिकारी पंकज कुमार गांडे के फुलजोरी गांव पहुंचे और शिकायत में जिक्र किया। स्थल का निरीक्षण किया गया। असल में जिला परिषद सदस्य शब्बीर अंसारी ने बीते 13 फरवरी को गांडे बीडीओ निशांत अंजुम और गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह को आवेदन देकर फुलजोरी गांव में अवैध रूप से विस्फोटक होने की बात कही थी। जांच के क्रम में पंकज कुमार ने ग्रामीणों के साथ बातचीत कर उनसे पूछताछ की, जिस कूप में विस्फोटक होने का संदेह व्यक्त किया गया था। परियोजना पदाधिकारी ने उक्त कूप का भी निरीक्षण किया। बताया गया कि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई साक्ष्य नहीं मिला। मौके पर गांडे मनरेगा बीपीओ मनोज मुर्मू, रोजगार सेवक तनवीर आलम सहित अन्य कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।